आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन खरीदने के लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन खरीदने से पहले कलेक्टर की परमिशन कैसे ले सकते हैं, कलेक्टर की परमिशन लेने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप किसी भी टॉपिक से जुड़ी मुझ पर सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं, तो कालमी4 ऐप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है तथा अपने सोशल मीडिया की भी लिंक हमने दी गई है, कहीं पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 जो है वो यह जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें भूमि बेचने पर प्रतिबंध लगाती है कि वो SC ST से अदर कास्ट में भूमि नहीं बेच सकते हैं। जो धारा 98 है ये प्रतिबंध लगाती है, लेकिन धारा 98 में एक कंडीशन है, कुछ कंडीशंस है। यदि वो आप पूरा करते हो तो आप कलेक्टर के यहाँ परमिशन ले सकते हैं। तो बात करेंगे कि कलेक्टर के यहाँ आप कैसे परमिशन ले सकते हैं और पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश नियमावली नियम नंबर 99, देखिए धारा तो 98 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली जो है वो जब आप 99 नियम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आप कलेक्टर द्वारा कैसे परमिशन लें, क्या प्रोसेस है। तो नियम नंबर 99 सबसे पहला यही प्रावधान करता है कि यदि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमिधर है, यदि वो दान और भूमि का अंतरण या वसीयत, तीन चीजें, या दान या भूमि बेचता है या वसीयत करता है, उसकी परमिशन लेने के लिए उसको जो है जो RC प्रपत्र 27 जो होता है कलेक्टर के यहाँ, उसमें उसको दर्ज करवाना पड़ेगा, RC प्रपत्र 27 में। दूसरी बात यह है कि वो भूमिधर जो है वो संक्रमणीय भूमिधर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद नियम नंबर 4 सीधा आ जाते हैं, क्योंकि नियम नंबर देखिए दूसरा और तीसरा जो है वो है यदि मान लीजिए कोई भी SC ST बंधक के रूप में उठाना चाहता है या पट्टे पर उठाना चाहता है उसके लिए, तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा 4 के बारे में बात करेंगे, नियम नंबर 4 के बारे में। नियम नंबर 4 कहता है कि धारा 98 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसे वह प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यक समझे। वह नायब तहसीलदार से अन्योन्य श्रेणी के किसी अधिकारी को भी निम्न जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। किस जांच के लिए? आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा, उन परिस्थितियों की आख्या जिनके अंतरण की सहमति चाहिए गई है। देखिए जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा वो परिस्थितियां बताएगा कि मान लीजिए हम बीमार हैं या मान लीजिए हमारी बेटी की शादी है, जो भी कंडीशन हो वो उन परिस्थितियों की जांच की जाएगी। जांच वही अधिकारी करेगा जिसे कलेक्टर नियुक्त करेगा, जैसे मान लीजिए नायब तहसीलदार है या मान लीजिए कानून वो, ऐसे अधिकारी जांच करेंगे। दिए गए तथ्यों जो उसने कारण बताए गए हैं उनकी जांच कर ली जा चुकी है। उसके बाद यदि जो भी कारण है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी गंभीर बीमारी का कारण बताया कि भाई मुझे गंभीर बीमारी है और इन कारणों से मैं खेती नहीं कर सकता, या मान लीजिए इन कारणों से मुझे इलाज के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी जांचकर्ता अधिकारी है वो रोगग्रस्त, जो भी रोग से ग्रस्त है, वो जो भी अस्पताल है उसके द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है उन प्रमाण पत्र को देख सकता है और प्रमाण पत्र को देखा जाएगा कि जो भी बीमारी का कारण है। दूसरी बात है कि जो भी आप विक्रय हेतु रजिस्ट्रीकृत करार किया है, जो भी आपने करार किया है उसकी सत्य प्रतिलिपि भी वहां पे देख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ये सवाल है, ये आता है कि यदि जो भी SC ST वर्ग का व्यक्ति है, यदि वो इतनी संपत्ति हटा देगा, यानी कि जैसे मान लीजिए वो 5 बीघा संपत्ति हटा रहा है, तो क्या उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम तो जमीन नहीं बचेगी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति जो है SC ST कास्ट का, वो यदि अपनी जमीन हटा रहा है तो उसके पास कम से कम 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम लगभग 15 बीघा जमीन, ऐसे आप समझ सकते हैं कि 15 बीघा जमीन से कम जमीन ना बचनी चाहिए। यदि मान लीजिए उसके पास 15 बीघा ही जमीन है, उसमें से 5 बीघा जमीन बेच रहा है तो वो नहीं बेच सकता है। यदि उसके पास 20 बीघा जमीन है तो वो ऊपर की 5 बीघा जमीन बेच सकता है। यहाँ पर जांच अधिकारी जो होते हैं उन्हें देखना होता है कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, जो SC ST वर्ग का व्यक्ति परमिशन ले रहा है,
क्या इतनी संपत्ति बेचने के बाद उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम तो जमीन नहीं बचेगी। इसके बाद जो शर्त है वो है कि यदि कोई भी व्यक्ति जमीन बेच रहा है तो वहां पर जमीन बेचने, जो भी भूमि अंतरण बेचने के लिए जो प्रतिफल है वो कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार ही मिल रहा है या उससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आपको पता होगा कि प्रत्येक जमीन का सर्किल रेट होता है जो कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि भाई इतनी जमीन का इतना सर्किल रेट यानी कि सरकारी रेट है। तो जब भी आप SC ST व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसने परमिशन ले लिया है, तो आप वहाँ पर जो भी सर्किल रेट है उसी में आपको खरीदना पड़ेगा। आप जो है उससे कम नहीं खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्किल रेट जो है वो 10 लाख उस ज़मीन का बढ़ रहा है, तो आपको वो ज़मीन 10 लाख में ही खरीदनी पड़ेगी। आप ऊपर भी खरीद सकते हैं, लेकिन 10 लाख से कम आप किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं। यदि आप मान लीजिए 10 लाख से कम खरीद लेते हैं तो भविष्य में आपकी वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको जो है, यदि मान लीजिए आपको परमिशन लेनी है तो आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम 99 को फॉलो करते हुए आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है? यदि मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति है, वो यदि एग्रीमेंट कर रहा है तो क्या वो वैलिड रहेगा? जी बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा, वो एग्रीमेंट बिल्कुल शून्य रहेगा। यदि मान लीजिए आप कोई भी करार करते हैं या कोई भी SC ST की ज़मीन आप पट्टे पर लेते हैं या मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन को बंधक रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 99 के अंतर्गत, जो नियम नंबर 99 है उसके अंतर्गत आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है। ये कई लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये के स्टाम्प पे या 100 रुपये के स्टाम्प पे वो SC ST वर्ग के लोगों से जो है शपथ पत्र बनवा लेते हैं। वो शपथ पत्र जो होता है बिल्कुल इनवैलिड है। आप उस शपथ पत्र के जरिए ना तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ना वो शपथ पत्र बनवा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लोगों का ये रहता है, क्या रेजिडेंशियल, मान लीजिए कोई वाणिज्य है या मान लीजिए कोई आवासीय ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन जो है वो SC ST वर्ग के लोगों से खरीद सकते हैं? जी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? तो देखिए, जो आवासीय भूमि है इसके लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति कार बेचता है तो ऐसे में कार के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। घर बेचता है तो घर के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और इसके बाद यदि मान लीजिए आपका कोई भी प्रश्न है तो आप सोशल मीडिया पे हमें अवश्य पूछ सकते हैं।